सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईयूएल प्रश्नों को सॉल्व करना, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम और एनी अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीना और शीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो आपसे पूछा गया है सीना की वर्तमान आयु। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मीना और सीना, तो मान लीजिए मीना को हम लोग एम से प्रदर्शित कर रहे हैं और सीना को हम लोग एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमारा दिया हुआ है 4:3। इस प्रकार से हमारा जो दिया हुआ है 4:3। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर 6 वर्ष हम पहले का देखें तो मीना की आयु हमारी जो है वो हमारा 20 वर्ष होगा। ठीक है, 20 वर्ष होगा, और ये हमारा वर्तमान आयु हो जाएगा। वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु हमारा 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि हमारा 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जा रही है। इसका मतलब कि इसके पहले के वर्तमान आयु जब हम देख लें तो हमारा 20 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि 20 में आपको ये मीना की जो हमारी आयु है यहाँ पे अनुपात में जो दिया हुआ है, इसका हम लोग इसमें भाग कर लेंगे। भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×25 = 20। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और ये जो हमारा 5 यहाँ पे आया हुआ है ये वर्तमान है। अब वर्तमान में हमको निकालना किसका है, तो हमको निकालना है कि सीना की वर्तमान आयु। तो सीना की वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 वर्ष। 15 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको, ऐसे इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमारे देखिए बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, और यहाँ पे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? अब चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ए और बी हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ए और ये है हमारा बी। अब बोला है इनकी वर्तमान आयु हमारे कितना दिया हुआ है, 3:2, और फिर बोला है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो हमारा जो कि 10 वर्ष बाद की जो इनकी आयु का योग है, बाद आयु का योग हमारे कितना दिया हुआ है भाई, तो हमारे दिया हुआ है 80 वर्ष। ठीक है, अब बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु, मतलब कि जो है इनकी योग 80 वर्ष है। अब इसके मतलब कि 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, इसका मतलब 10 वर्ष पहले का अगर हम देखें तो दोनों की आयु, मतलब कि इसमें से भी 10 और इसमें से भी 10, दोनों में से 10-10 अगर हम लेंगे तो अब भाई दोनों की आयु न बढ़ेगी। 10-10 वर्ष दोनों की आयु हम देखेंगे तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10, मतलब कि 10 और इसमें भी 10 अगर हम घटा दें तो हमारे वर्तमान आयु यहाँ पे निकल जाएगा। मतलब कि वर्तमान आयु हमारी क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग, देखिए वर्तमान आयु का योग हमारी क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 80 में से अगर हम 20 को घटा दें तो हमारे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्तमान आयु को निकालना चाहते हैं तो दोनों में से, मतलब कि दोनों बड़े हैं तो इसमें से दोनों में से 10-10 हम इसमें से घटा देंगे, मतलब कि 20 हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसमें हम भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3×2 = 5 हो जाएगा। अब भाग करते हैं तो 5 से कम 5 और 5×2 = 10। इसका मतलब कि यहाँ पे 12 हमारे जो आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब कि दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे आया है यहाँ पे, इसका हम गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। तो इस दोनों में इसका जो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि 12 हमारा हो जाएगा 36, और ये हमें संबंध है, और ये 12×2 = 24। ये इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको चलिए काट लेते हैं तो कटेगा। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे इसमें आंसर जो कि दिया हुआ है, तो इसी यही हमारा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से देखिए हमारा बी राइट जो कि आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, और अब से
3 साल बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 होगा। वायु की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? आपसे ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। तो अब इसके वर्षों में जो कि इसकी वर्तमान आयु को पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यक्ष और वायु की वर्तमान आयु हमारी कितनी, मतलब कि अनुपात इनका कितना दिया हुआ है। तो अनुपात हमारे कितना दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यक्ष है और ये हमारा वाई है, और इसमें पूछा गया अनुपात कितना है 7, और संबंधी हमारे दिया हुआ है 4, और बोल रहा है कि 3 साल बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो अब यहाँ पे 3 साल बाद हम देखते हैं, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला है कि इनकी जो अनुपात दिया हुआ है 8:5। तो अब चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि इनके और इनके बीच का अंतर देखना है। तो अब देखिए इन दोनों अनुपातों के बीच में अंतर कितने का है, तो इसमें 1 का है और इसमें भी 1 का है। इसका मतलब कि जो 1 रेशियो है हमारा वो होगा हमारे 3 वर्ष के बराबर, ठीक है। 1 रेशियो क्या है हमारा 3 वर्ष के बराबर है। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि y की वर्तमान आयु वर्षों में। तो अब देखिए y का हम इसमें क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, मतलब कि जो हमारा 3 रेशियो इसके बराबर होगा ना 1 के, अब हम इसका 3 का गुणा 4 में कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 4, और इंटू में 3 करेंगे तो हमारे 4 3 12 वर्ष, जो कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है आपको इसमें कि इनका वर्तमान आयु, मतलब कि यहाँ पे आपको इनके बीच का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद क्या करना है कि इसमें रेशियो ये बराबर हमारा अंतर आता है, तो रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, और फिर जिसका हमको निकालना है उसमें हम इसका इंटू कर देंगे, तो हमारे इस प्रकार से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है हमारा 5:7 था। तो रश्मि की वर्तमान आयु क्या है? अब इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें रेखा और रश्मि की जो वर्तमान आयु हमारा यहाँ पे इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? तो रेखा को हम 8 से यहाँ पे प्रदर्शित कर ले रहे हैं, और R1 चलिए से मान लेते हैं, और रश्मि को क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लिया अनुपात कितना दिया हुआ है वर्तमान वाला हमारा, तो यहाँ पे वर्तमान लिख लेंगे। वर्तमान अनुपात हमारा दिया हुआ है 3, और संबंधी में हमारा दिया हुआ है 4। अब ये वर्तमान आयु दिया हुआ है 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो अब क्या बोला है 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले इनके जो अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। तो अब देखिए अब ये हमारा 5 साल पहले जो हमारा दिया हुआ था, और ये हमारा वर्तमान का दिया हुआ है। अब इसके बीच के हम लोग अंतर देखेंगे। इसमें पूछे किसका रहा है, रश्मि का वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 5 इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर हम अगर देखते हैं तो अब 5 और 3 के बीच में अंतर हमारा 2 का आएगा, और 7 और 4 के बीच में अंतर हमारा कितना आएगा, 3 का अंतर आएगा। तो अब देखिए हमारा जो क्या है यहाँ पे कि अंतर हमारा समान नहीं है। अब अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे, अंतर को पहले हमको समान करना पड़ेगा, तभी तो हम इसे पिछले वाले जैसे क्वेश्चन के जैसे इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसके बीच का अंतर कितना है, तो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब घटाएंगे तो, ठीक है, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 7 में से 5 जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। अब ये हमारा जो कि हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करके और लिख देना है नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट वाला बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इसका इसमें गुणा करिए, तो 3 दूनी के 6 संबंधे 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे इसका इसमें 7, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ के लिख देना है। अब देखिए अब इसके बीच का अंतर आपको सेम दिखाई दे रहा है, मतलब कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे जो कि इसके जो कि रेशियो को बराबर कर लिया है। तो ये हमारा जो 5 साल पहले का जो हमारे बोला गया था, 5 साल पहले का, ठीक है, पहले हमारा बोला गया था। तो अब देखिए अब इसका हमारा काम खत्म हो गया, इसका काम जो कि खत्म हो गया। अब हमको इसको लेना है, ठीक है, इसको हमको लेना है। तो अब इसमें पूछा गया था कि किसकी आयु भाई, तो अब यहाँ से पूछा गया था कि रश्मि की आयु, मतलब कि जो हमारा R2 है, ठीक है, ये हमारा R1 था और ये हमारा R2 हो जाएगा।
अब देखिए अब हम R2 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, तो अब ये जो हमारा 1 रेशियो है, 1 रेशियो जो है हमारा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 5 साल के, ठीक है, इक्वल हो जाएगा हमारा 5 साल के। तो अब क्या पूछ रहा है कि R2 का जो है हमारा वर्तमान आयु, तो अब वर्तमान आयु करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें जो कि इंटू कर देंगे, तो इसमें इंटू करेंगे तो 8 और इंटू में 5 करेंगे तो 8 5 40, ठीक है, 40 वर्ष यहाँ पे जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही मतलब कि आसान है, ठीक है। पहले हमको करना क्या है, इसके मतलब इसके अनुपात को लिख लेना है, फिर इसके बीच में का हमको अंतर देखना है। अंतर देखने के बाद अगर यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आता है तो हम क्या स्टेप बताएं आपको कि इसमें से इसको घटाना है, घटा करके यहाँ पे लिखना है, इसमें से इसको घटाना है, यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे तिर्यक इसका गुणा कर देना है, इसका इन दोनों में कर देना है, इसका इन दोनों में कर देना है, और यहाँ पे जो हमारा आएगा इसको हम इस प्रकार से लिख देना है। और फिर यहाँ पे वैसे ही आप इसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दीपिका की और उसकी माँ की आयु का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:11 है, मतलब कि ये वर्तमान आयु है। अब आपसे बोला गया है कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, दीपिका की वर्तमान आयु। तो जो कि मैंने इसके आपको पहले क्वेश्चन बताया था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है आपका, इसको जवाब हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यश और ए की वर्तमान आयु क्रमशः हमारा दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद उसके आयु का अनुपात, यहाँ पे आयु होगा, ठीक है, आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्षों में यश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी उसी प्रकार है, आप तो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो कि बोल रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब बोला है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है, मतलब कि वही का मतलब क्या है कि यहाँ पे 17 वर्ष ही जो कि अभी भी है, ठीक है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। तो अब बोल रहा है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 17 वर्ष। तो हमको करना क्या है इसमें कि बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 5 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, 5 सदस्यों की औसत आयु हमारा जो हो जाएगा कि 17 और इंटू हम क्या करेंगे 5, ठीक है, 17 इंटू 5, 17 मतलब कि जो कि क्या बोल रहा है औसत आयु में यहाँ पे बोल रहा है 17 वर्ष। अब हम इसका इंटू कर देंगे 5 सदस्यों में, तो हमारा जो कुल औसत आयु होगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए कुल औसत आयु कितना हो जाएगा 17 × 5 85 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 85 हमारा हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की बात की गई है, ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात की गई है। अगर हम 3 वर्ष अगर पहले अगर यहाँ पे जो कि इतना है हमारा, ठीक है, 85 है। अगर हम वर्तमान में देखना चाहिए तो वर्तमान में क्या करेंगे कि अब हमको 3 वर्ष पहले का है, तो हमको वर्तमान में जब देखेंगे तो यहाँ पे 5 5 5 3 बार केवल हम जो कि इसमें कर देंगे, मतलब कि 5 सदस्य केवल हमको लेकर यहाँ पे चलना है। तो वर्तमान आयु में देखिए हम जो कि 3 बार मतलब कि 5 × 15, ठीक है, 15 जो कि साल को हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो 15 साल को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले की देखी गई थी। और यहाँ पे वर्तमान का अगर हम देखें तो हमारा जो कि 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एक शिशु का जन्म होने के बाद, अब एक शिशु जब जन्मेगा तो हमारे यहाँ पे 6 सदस्य हो जाएगा, मतलब कि 6 सदस्यों की औसत आयु अगर हम देखा जाए तो 17 और इंटू करेंगे 6, तो इंटू कर दिए 6, तो अब कितना हो जाएगा हमारा 102, ठीक है, 102 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 102 हो गया हमारा। अब देखिए तो अब देखिए ये तो हमारा आ गया 102, मतलब कि 6 लोग अगर सदस्य हो जाएं तो उनकी औसत आयु 102 हो गई। तो अब क्या करना है क्या आपको कि अब देखिए एक सदस्य के बढ़ते ही हमारे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने वर्तमान आयु पहले का निकाला हुआ था, तो कितना अब क्या है कि इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब कि
2 में से अगर हम घटा दें 100 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2। तो 2 वर्ष जो हमारा होगा ये हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2 वर्ष का जो कि वो शिशु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हमारा 2 वर्ष। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात हमारा 7 संबंधित 3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है हमारा 756 है। तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ पे दिया गया आपको क्या कि पिता की और बेटे की आयु का अनुपात। तो क्या है हमारा भाई, तो अब अनुपात हमारा दिया हुआ है। तो हम मान ले रहे हैं ये हमारे पिता है, पिता और ये बेटे, ठीक है, बेटे। तो अब देखिए पिता और बेटा हमारा दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि इनका अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसको 7 यक्स और यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं और यहाँ पे 3 यक्स, ठीक है। अब हम यक्स क्यों माने, क्योंकि इनका गुणनफल जो कि दिया हुआ है। तो गुणनफल में अब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि अब इनके दिया हुआ है इन दोनों की आयु का गुणनफल। तो अब इन दोनों की आयु का क्या करना है हमको, गुणनफल। गुणनफल भाई कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा 756 के, ठीक है, 756 के। तो अब देखिए 756 के बराबर हो गया। तो अब हम इसको जो कि सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो कि कट जाएगा। तो 21 से अगर इसको हम काटें तो ये हमारे जो कि 36 बार में आराम से कट जाएगा, ठीक है, 36 बार में आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और यहाँ पे यक्स इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में हमारे चल जाएगा। अंडर रूट में हमारे जो कि यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 6 आ गया। अब क्या करना है आपको कि ये तो हमारा जो कि निकल गया यहाँ पे यक्स का मान, ठीक है। अब यक्स मतलब कि 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 का इसमें भी करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो चलिए दोनों में इंटू कर लेते हैं। तो देखिए 7 6 42 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 42 और फिर अनुपात लगाएंगे और 3 6 36 18, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, इसमें बोला क्या गया है कि 6 वर्षों के बाद, अब यहाँ पे 6 वर्षों के बाद की बात की गई है। तो 6 वर्षों के बाद क्या करेंगे, तो अब बाद में हमको इसमें दोनों में हमको जो कि 6 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे। अगर दोनों में हम 6 तो हमारा बाद वाला जो कि निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे 48 हो जाएगा हमारा यार, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो कि 18 और 6 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और चलिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, कटेगा तो 24 दूनी हमारा कितना होता है, 48 होता है। तो 24 दूनी 48, तो ये हमारे जो कि 2 संबंधी 1 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है और ये हमारे जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यहाँ पे बोला गया है 5 गुनी है थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे आपसे दिया गया क्या कि पिता और उसके पुत्र की कुल आयु हमारा जो कि 60 वर्ष दिया हुआ है। बोल रहा है यहाँ पे कि 6 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। इसका मतलब कि ये जो पिता की आयु होगी हमारा, ये पुत्र की आयु, ठीक है। मतलब कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 5 गुनी, मतलब कि हमारा 1 होगा तो ये हमारा 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो कि हमारा होगा, ठीक है। मतलब कि ये 1 है तो हमारे ये 5 है। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया कि 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की क्या है, मतलब कि आयु क्या होगी। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि इसका वर्तमान आयु आपको दिया गया है। वर्तमान आयु का जो कि योग यहाँ पे दिया गया है, कुल योग कितना है, 60 है। मतलब कि वर्तमान आयु का योग, ठीक है। वर्तमान आयु का आपको योग जो कि दिया गया है और यहाँ पे दिया कितना गया है भाई, तो यहाँ पे दिया गया है 60 वर्ष, ठीक है। 60 वर्ष हमारा दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले की बात की गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको इसमें कि 6 वर्ष पहले की बात की गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले दोनों का योग, ठीक है। 6 वर्ष पहले हमारे जो कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हमारे जो कि 6 साल हमारे जो कि पीछे जाएगा, मतलब कि 6 इसमें और 6 इसमें, तो हमारे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो करेंगे क्या हम इसमें कि अब यहाँ पे वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 12 जो कि हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 वर्ष पहले, मतलब कि दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 6 वर्ष पहले जो हमारे कितना आ जाएगा कि 60 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा भाई, तो हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे 6 वर्ष पहले का निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 आ गया। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और इसमें भाग दे देना है। तो इसमें इस प्रकार से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 से इसको भाग करेंगे तो 8 से 48। ठीक है, 8 बार में जो कि ये पूरा कट जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे 8 आपका आ गया है यहाँ पे। अब आपसे बोला क्या गया है उसको आप ध्यान में देखिए। यहाँ पे आपका ये निकला कितना है कि 6 वर्ष पहले का निकला हुआ है। ठीक है, अब हमको वर्तमान में अगर निकालना है तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे पहले है या हमारे बाद में, मतलब कि वर्तमान में हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा क्या गया था कि 6 वर्ष बाद क्या यहाँ पे पूछा गया है, तो बाद के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये पहले का है और पहले का मतलब कि वर्तमान करने के लिए, और वर्तमान में, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि बाद वाला, तो बाद के लिए हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12, और 12 में 8 अगर जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे जो कि हमारा करेक्ट आंसर जो कि 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो कि सी ऑप्शन वाला है वो हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यक्ष और वाई की कुल आयु 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले यक्ष की आयु वाई की आयु की दोगुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बताया, मतलब कि इसके पीछे वाला जो मैंने 9 वाला क्वेश्चन आपको बताया था, वही एकदम उसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और तीनों का क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।